देखेंगे जो क्लास 8 का बायो सेक्शन है उसमें जो हमारा एक चैप्टर दिया हुआ है वो क्या हमारा रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्शन को हमें पढ़ना है प्लांट और एनिमल के में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि कैसे हमारा बेसिकली हमारा चैप्टर डील करता है क्या एनिमल रिप्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन है क्या। तो स्टूडेंट फर्स्ट में देखेंगे कि हमारा क्या है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट? द प्रोडक्शन या द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि स्टूडेंट ये एक तरीका है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि स्टूडेंट रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, ये क्या है, एक तरह का तरीका है जो क्या करता है कि जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म यानी कि नया लाइफ धरती पर आता है उसको लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। और स्टूडेंट अगर इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे दूसरे वर्ड में डिफाइन करेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस इन which new offspring are formed, in which new offspring are formed by the different member of the same species। यानी कि स्टूडेंट क्या रिप्रोडक्शन क्या इस तरह का तरीका है। पहले हम डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को क्या कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है धरती पर एक नया जीवन आता है। दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कि इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग मतलब होता है स्टूडेंट क्या कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट, यानी कि छोटे छोटे बेबी, यानी कि जो नया ऑफस्प्रिंग आता है कहां से? डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज स्टूडेंट कौन चाहिए? सेम होना चाहिए। एक ही स्पीशीज के जब डिफरेंट मेंबर आपस में ब्रीड करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा कहलाता है ऑफस्प्रिंग। लेकिन स्टूडेंट क्या होना चाहिए कि स्पीशीज सेम होना चाहिए, दोनों कहते हैं रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट में स्टूडेंट क्या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि स्टूडेंट हमारा बेसिकली क्या होता है रिप्रोडक्शन का 2 टाइप है। बेसिकली देयर आर type of फर्स्ट क्या है स्टूडेंट सेक्सुअल और दूसरा है स्टूडेंट हमारा एसेक्सुअल। यानी कि स्टूडेंट का हमारा रिप्रोडक्शन कितना है? 2 तरीका है, यानी कि 2 तरीके का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। एक हमारा सेक्सुअल, दूसरा हमारा एसेक्सुअल। तो फर्स्ट में स्टूडेंट को पढ़ना है क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यानी कि स्टूडेंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट कि जब इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कि क्या होता है सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म यानी कि सिर्फ एक पेरेंट से अगर नया कोई ऑफ स्प्रिंग आता है, वेन ऑफ स्प्रिंग यानी कि वेन इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, when in reproduction process if there is single parent body involved, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी रहेगा, यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी है और उस पेरेंट बॉडी से क्या होगा स्टूडेंट हमारा डिफरेंट ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे, उसको कहते हैं एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा स्टूडेंट हमारा दो पेरेंट बॉडी रहेगा, एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा सेक्सुअल में, लेकिन एसेक्सुअल में क्या हमारा सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी रहेगा कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या सिंगल पेरेंट यानी कि एक ही बॉडी से नया ऑफस्प्रिंग का आ जाना, उसको कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट क्या है कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल यानी कि उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है फर्स्ट स्टेप हमें जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या है बाइनरी फिजन। स्टूडेंट क्या होता है फिजन मतलब क्या होता है स्टूडेंट टू स्प्लिट, फिजन मतलब क्या होता है टू स्प्लिट और टू ब्रेक, और बाई का मतलब स्टूडेंट क्या होता है टू। तो स्टूडेंट बाइनरी फिजन यानी कि बाइनरी फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट बॉडी क्या होता है सिंगल पेरेंट बॉडी से पेरेंट बॉडी दो ऑफ स्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है, जैसे सेल कैसे डिवाइड होता है उस तरह से। यानी कि स्टूडेंट क्या लिखेंगे बाइनरी फिजन को यानी कि उसमें क्या लिखेंगे द पेरेंट बॉडी डिवाइड द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू नियरली इक्वल डॉटर सेल सेल। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि बाइनरी फिजन में क्या है जो पेरेंट है पेरेंट क्या करता है डिवाइड करता है किसमें इनटू टू नियरली इक्वल डॉटर सेल, यानी कि जो डॉटर सेल है हमारा डॉटर सेल उसको हम कहते हैं स्टूडेंट जो कि नया सेल बनता है, पुराना सेल से जो नया सेल बन के उभर के निकलता है, यानी कि इसको ब्रैकेट में कहते हैं न्यू सेल। न्यू सेल को हम कहते हैं स्टूडेंट क्या डॉटर सेल। तो स्टूडेंट ये क्या है कि बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है वो क्या होता है डिवाइड करता है किसमें टू नियरली इक्वल डॉटर सेल। इसमें अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि जो एक सेल के बने हुए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा
तो स्टूडेंट इसमें क्या है, जैसे कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ये सो बाइनरी फ्यूजन, यानी कि स्टूडेंट हमारा बाइनरी फ्यूजन अगर हमको कहीं देखना है तो हम कहाँ देखेंगे, अमीबा। अमीबा क्या था, एक अमीबा से दो अमीबा बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बाइनरी फ्यूजन। और एग्जांपल में हमारा आता है क्या, यूग्लिना, यूग्लिना। और एग्जांपल में आता है क्या हमारा स्टूडेंट, पैरामीशियम एक्सेट्रा। तो ये सब जो स्टूडेंट है ये सब क्या दिखाता है, हमारा बाइनरी फ्यूजन दिखाता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और बाइनरी फ्यूजन का स्टूडेंट जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी क्या करेगा स्टूडेंट, दो सेल में डिवाइड होगा, जो नया सेल जो बनेगी उसको हम लोग कहेंगे डाउटर सेल। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट क्या हमारा हुआ, बर्डिंग। स्टूडेंट बर्डिंग जो वर्ड बना वो बना है किससे, बर्ड से, बर्ड, बर्ड। बर्डिंग जो वर्ड बना है स्टूडेंट किससे बना है, बर्ड से। ये क्या है, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ on the body। तो स्टूडेंट ये क्या है, बर्डिंग क्या है, आउटग्रोथ ऑन द बॉडी। तो स्टूडेंट बर्डिंग में क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे क्या है हाइड्रा, और ये जो स्टूडेंट क्या है, जो हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है, ये हाइड्रा ऑर्गेनिज्म क्या दिखाता है स्टूडेंट, ये हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म क्या, मान लीजिए इस तरह से ऑर्गेनिज्म है, और इस तरह के इसके टेंटिकल से इस तरह का अगर ऑर्गेनिज्म है, तो स्टूडेंट होता है क्या है इसमें कि यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, एक छोटा बर्ड डेवलप करेगा, बर्ड। बर्ड स्टूडेंट कहते हैं क्या है कि व्हेन, इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, व्हेन देयर इज अ development of, and there is a development of bird in the body part। यानी क्या है स्टूडेंट कि बॉडी, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या होगा, एक आउटग्रोथ हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांसफर होगा न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है क्या है, इसमें ट्रांसफर होगा न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इस तरह से, एक नया धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट, ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होकर पूरा गिर जाएगा। तो ये पूरा क्या होगा, एक तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे कि यहाँ से एक हाइड्रा से एक नया बर्ड हुआ, बर्ड मैच्योर हुआ, धीरे धीरे इसको न्यूट्रिशन मिला, खाना हुआ, ये बड़ा हो गया, फिर क्या करेंगे, पेरेंट को छोड़ देगा, फिर सेपरेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बर्डिंग, यानी कि व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ बर्ड इन द बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट में कोई अगर आउटग्रोथ आता है तो क्या है वो सारा कुछ उस प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक आउटग्रोथ, एक बाहर की तरफ क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन से जो तैयार होगा वो क्या होगा, और वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, और वो क्या होगा, फिर लास्ट में पैरेंट को छोड़ के अपना अलग रहने लगेगा, वो उसको कहते हैं हम लोग बर्डिंग। एग्जाम्पल जैसे हमें दिखाता है क्या, हाइड्रा है, फिर क्या है, ईस्ट है, फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट है हमारा वो क्या है, हमारा
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या पढ़ना है हमको, नेक्स्ट पढ़ना है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, यानी कि इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कि यानी कि सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन such type of reproduction in which two parent body are involved। यानी कि स्टूडेंट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट कि रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए, दो बॉडी चाहिए, दो पैरेंट चाहिए मेल और चाहिए फीमेल। तो ये जो रिप्रोडक्शन जो होगा वो बेसिकली होता है किससे, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस reproduction takes place by fusion of male gamete and female gamete यानी कि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि यानी कि दो पैरेंट बॉडी रहेंगे और जो रिप्रोडक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट से। यानी कि जो मेल गैमेट हम लोग किसे कहते हैं स्टूडेंट, मेल गैमेट हमारा गैमेट कहते हैं स्टूडेंट हमारा सेक्स, जो हमारा सेक्स सेल्स है। तो हमारा मेल गैमेट क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा हो गया स्पर्म, और फीमेल गैमेट हो गया हमारा एग। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी सेक्शन को। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या क्वेश्चन का प्रैक्टिस में फर्स्ट क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। यानी कि स्टूडेंट फर्स्ट में डिफाइन करना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। सेकंड में स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट types of reproduction। Third में student what is reproduction, what are different types of reproduction। Third question is student what is budding and binary fission। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बर्डिंग एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन। और थर्ड में है स्टूडेंट क्या हमारा क्वेश्चन की व्हाट आर गैमेट्स। गैमेट्स हम लोग किसको कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा what are
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस करना है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू।